हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट बिटवीन यूनियन वर्सेस स्ट्रक्चर। ये दोनों में क्या फर्क होता है, इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, iostream डॉट एच। उसके बाद फिर इंक्लूड conio डॉट एच। और उसके बाद में यहाँ पे struct स्ट्रक्ट बनाऊंगा मैं एक std लिख देता हूँ स्टूडेंट का शॉर्ट फॉर्म में। और उसके बाद a1 दे देता हूँ इसका नाम। यहाँ पे मैं कैर नेम और इसके अंदर में मैं लिखूंगा 10। उसके बाद में यहाँ पे int roll रोल और इधर बंद कर देता हूँ। इसी प्रकार से एक यूनियन भी क्रिएट करते हैं हम लोग। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे नीचे में पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे स्ट्रक्ट के बजाय यहाँ पे हम लिखेंगे यूनियन। और इसका नाम जो रहेगा मैं यहाँ पे दे दूंगा s2। हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन void main और इसके अंदर clr s cr ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है। अब सबसे पहले दोनों का वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पे एक आपका std1, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ s1। तो दोस्तों, ये जो हुआ ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, struc स्ट्रक्चर डाटा टाइप जो है स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया हम लोग यहाँ से, है ना। स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग यहाँ डिक्लेयर किया s1 जो है। और उसी प्रकार से फिर हम लोग std2 s2। अब ये जो है दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा यूनियन का वेरिएबल है। ठीक है ना, यूनियन का वेरिएबल है ये। यूनियन डाटा टाइप का वेरिएबल ये हो गया हमारा। ठीक है। अब हम लोग को देखना है फर्क। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि ये जो मेमोरी होता है तो ये किस तरह से एलोकेटेड होता है। ठीक है ना। सबसे पहला चीज है, अगर हम लोग स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो इसका जो मेमोरी होगा वो किस प्रकार से लेगा। अगर उसको चेक करना चाहते हैं तो सी आउट यहाँ पे करेंगे हम लोग। और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं साइज ऑफ मेमोरी ऑफ स्ट्रक्चर structur स्ट्रक्चर structur वेरिएबल। ठीक है। यहाँ पे हम लोग साइज ऑफ एक फंक्शन होता है जो वेरिएबल का साइज दिखाता है। तो यहाँ पे हम डालते हैं s1। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे endl। अब इसी को हम कॉपी करेंगे और उसके बाद हम इसका नेक्स्ट लाइन में यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे यूनियन वेरिएबल और यहाँ पे s2। ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग गेट ch करके इसको बंद कर देते हैं। फिलहाल कंपाइल कर देंगे ना, और यहाँ बंद कर देंगे। अब कंपाइल करिए तो यहाँ पे नोटिस देखिए एक चीज, ऊपर में साइज ऑफ मेमोरी ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल 12 दिखा रहा है और नीचे में साइज ऑफ मेमोरी यूनियन वेरिएबल 10 दिखा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है दोस्तों, देखिए। ये जो कैलकुलेट कर रहा है दोस्तों, तो इसका जो साइज कैलकुलेट करता है स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो साइज जो है वो जो कैलकुलेट कर रहा है वो किस प्रकार से कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे कैरेक्टर 10 है ना। तो ये कैलकुलेट कर रहा है एक वेरिएबल का 10 हुआ
और फिर दूसरा वेरिएबल का 2 हुआ, ठीक है ना। तो इक्वल टू, अगर इसको हम अलग से भी करके देख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो रहा है 12। इस प्रकार से वो इस वेरिएबल को वो कैलकुलेट कर रहा है। अलग अलग मेमोरी एलोकेटेड होता है, ठीक है ना। जो स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है वो क्या होता है, सबके लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट करता है ना। मेमोरी मेमोरी एलोकेट डिफरेंट ईच वेरिएबल, मेमोरी एलोकेटेड फॉर ईच वेरिएबल, हर वेरिएबल के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट होता है, ठीक है। और जो साइज होता है, जो साइज डिफाइन कर रहा है दोस्तों, इसका जो साइज दिखा रहा है वो किस बेसिस में साइज दिखाता है। साइज जो दिखाता है, साइज इज ऑलवेज सो ग्रेटर, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। साइज ऑफ वेरिएबल इज टोटल मेमोरी ऑफ मेंबर वेरिएबल, टोटल मेमोरी ऑफ टोटल वेरिएबल, मतलब वेरिएबल जितना है वो सारा का टोटल करता है और वो दिखाता है हमारा साइज, ठीक है। और इसी प्रकार से अब इसका बात अगर हम लोग करेंगे दोस्तों, सी आउट, तो ये क्या करता है, जो ग्रेटर साइज होता है, जैसे देखिए यहाँ पे जो कैर है, नेम जो हम लोगों ने लिखा, तो इसका वैल्यू कितना था, 10 था। तो ये जो है इज ग्रेटर मेमोरी, जितना भी मेमोरी है सब में सबसे बड़ा मेमोरी यही है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका सिस्टम क्या होता है, ये कैसे दिखाता है, ई एन डी एल कर देते हैं यहाँ पे। ये जो होता है डिस्प्ले ग्रेटर मेमोरी, ठीक है ना, ग्रेटर मेमोरी जो रहता है वो ले लेता है टोटल मेमोरी। इज ग्रेटर मेमोरी इज द टोटल मेमोरी ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है। ग्रेटर मेमोरी जो रहता है वही आपका पूरा मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो होता है ये मेमोरी शेयर करता है, एक ही मेमोरी को ये शेयर करता है, ठीक है। यूनियन शेयर वन मेमोरी, एक ही मेमोरी वो सब में शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट, एक डिफरेंस समझ में आ गया हम लोग को कि वो किस तरह से वो मेमोरी जो रहता है पूरा वेरिएबल का लेता है। अब हम देखेंगे कि अलग अलग मेमोरी एड्रेस देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सी आउट लिखे और उसके बाद जैसे S1 सी आउट लिखे, और अभी हम लोग देखने वाले हैं ईच मेमोरी एड्रेस ऑफ, ठीक है। अभी अलग अलग मेमोरी हम लोग देखने वाले हैं, ईच हटा देते हैं यहाँ पे, मेमोरी एड्रेस ऑफ S1 डॉट नेम, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे एंड साइन यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा एस डॉट नेम, फिर यहाँ पे ई एन डी एल कर देते हैं और उसके बाद फिर सी आउट जाते हैं और फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मेमोरी लिखते हैं एड्रेस ऑफ S1 डॉट आर ओ एल एल रोल, और उसके बाद इसका भी एड्रेस हम लोग देखते हैं एस डॉट आर ओ एल एल रोल, ई एन डी एल। अब इसको कंपाइल करेंगे अगर हम लोग, एस इज अनडिफाइंड, यस एस तो है ही नहीं ना, कहीं S1 है,
ठीक है, अब इसको कंपाइल करिए। तो देखिए दोस्तों, दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना। नेम के लिए अलग मेमोरी और उसके लिए अलग मेमोरी, ठीक है। दैट मीन्स इसका डिफरेंट मेमोरी लोकेशन होता है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला, सी आउट, सी आउट, सॉरी दोस्तों, सी आउट स्ट्रक्चर, एस टी आर, एस टी आर यू सी टी यू यू आर, स्ट्रक्चर allocated different memory for different variable, allocate different memory for different different mem allocated memory for each variable लिख देते हैं, allocated for each variable, ठीक है। क्योंकि सबका जो एड्रेस है वो हम लोगों ने देखा अलग अलग है। अब नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे यूनियन का, सी आउट, और यहाँ पे फिर मेमोरी ऑफ, मेमोरी एड्रेस ऑफ एच टू यूनियन है, डॉट नेम, और उसके बाद यहाँ पे एंड, और यहाँ पे एच टू डॉट नेम, और उसके बाद में ई एन डी एल। सेम उसी प्रकार से सी आउट, फिर मेमोरी एड्रेस ऑफ एच टू डॉट रोल, एंड एच टू डॉट रोल, फिर ई एन डी एल। अब यहाँ कंपाइल करिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेमोरी एड्रेस ऑफ एच टू डॉट नेम और मेमोरी एड्रेस ऑफ एच टू डॉट रोल दोनों सेम है। तो इससे क्या हम लोग को समझ में आया, सी आउट यूनियन एलोकेटेड सेम मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन, ठीक है ना, एंड शेयर इट, और उसी को वो शेयर करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास में स्ट्रक्चर और यूनियन, ये दोनों का डिफरेंस बिटवीन हम लोग देखे। दोनों को क्रिएट करने का जरिया और दोनों को एक्सेस करने का जो तरीका है वो सेम है। दोनों में फर्क क्या होता है दोस्तों, है कि जो हम लोग टोटल साइज ऑफ मेमोरी अगर स्ट्रक्चर का देखते हैं तो वो किस प्रकार से कैलकुलेट करता है। जैसे कि वो इसको भी कैलकुलेट, ये 10 जो है इसको कैलकुलेट करेगा, और फिर जैसे ए आई एन टी है तो इसको कैलकुलेट करेगा, और दोनों का जो साइज रहेगा उस हिसाब से हम लोग को मेमोरी दिखाता है। और यूनियन क्या होता है, जो ग्रेटर होता है, जैसे यहाँ पे 10 जो है ये ग्रेटर मेमोरी है, तो ये ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस, और फिर बाद में इसी स्पेस को वो आपस में शेयर करता है हर एक वेरिएबल में, ठीक है। और दूसरी बात है, इसी कारण क्या होता है, जब यूनियन का, जब वेरिएबल का हम लोग मेमोरी एड्रेस देखते हैं, तो चाहे जितना भी उसका मेमोरी बना हुआ है, मेंबर वेरिएबल हो, सबके लिए सेम मेमोरी एड्रेस दिखाता है। बट स्ट्रक्चर दोस्तों हर एक मेंबर वेरिएबल के लिए अलग अलग स्पेस प्रोवाइड करता है, और जब हम लोग उसका मेमोरी एड्रेस चेक करेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।